दुनिया भर की तारीकियों में एक ऐसी चीज जो हमेशा से लोगों के दिलों में डर का एहसास जगाती रही है, काला जादू यानी ब्लैक मैजिक। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के हर कोने में किसी न किसी रूप में काला जादू की कहानियां सुनी और सुनाई जाती हैं? लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक वहम है या फिर इसके पीछे कोई असल सच्चाई छुपी है? क्या काला जादू सच में इंसानी जिंदगी को तबाह कर सकता है या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है? और अगर ये सिर्फ एक अंधविश्वास है तो दुनिया भर की तारीखी दस्तावेजों और हकीकती वाकयात में इसका जिक्र क्यों मिलता है? आज हम आपको काला जादू की असल हकीकत, उसकी अजीब और गरीब रिवायतों, इस्लामिक नजरिए और दुनिया के ऐसे वाकयात के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। इग्नाइट इनसाइट की एक और वीडियो में आपका खुशामदीद। काला जादू सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हजारों सालों से चली आ रही एक ऐसी रिवायत है जिसे हर तहजीब ने अपने तरीके से देखा है। मिस्र की पुरानी तहजीब से लेकर हिंदू तंत्र विद्या, यूरोपियन विचक्राफ्ट और अफ्रीकन वूडू तक हर जगह इसका जिक्र मिलता है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक इमेजिनेशन होता तो हर सभ्यता में इसका अलग अलग रूप क्यों मिलता? काले जादू की सबसे पुरानी लिखित मालूमात हमें एंशिएंट मेसोपोटामिया 3000 से मिलती है। यहाँ पर लोगों का मानना था कि कुछ पुजारी और जादूगर इंसानी रूहों और शैतानी ताकतों से राब्ता बना सकते हैं। इसके बाद एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने भी हेका नाम की एक शक्ति का जिक्र किया जो असल में एक जादू या स्पिरिचुअल पावर थी। यह सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी ताकत है जो हर सभ्यता में किसी न किसी रूप में नजर आती है। मिस्र की पुरानी तहजीब में जादू और रूहानी ताकत काफी मायने रखती थी। यहाँ लोग अपनी कब्रों और पिरामिड्स के अंदर ब्लैक मैजिक की रिचुअलिस्टिक ड्राइंग्स बनाते थे जो आज भी देखी जा सकती हैं। उनका मानना था कि यह जादू उन्हें अगले जीवन में भी शक्तियां प्रदान करेगा। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पिरामिड की रहस्यमयी कंस्ट्रक्शन भी किसी न किसी काले इल्म का हिस्सा थी। ग्रीक और रोमन समय में मैजिक और विचक्राफ्ट को एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल वेपन की तरह देखा जाता था। रूलर्स और प्रीस्ट्स किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए जादू टोना का सहारा लेते थे। कहते हैं कि कुछ रोमन एम्परर्स ने अपनी ताकत बनाए रखने के लिए जादू का सहारा लिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपने दुश्मनों को नष्ट करने के लिए जादू के उपाय किए। बात अगर भारत की करें तो भारत में तंत्र विद्या और अघोरी साधना काफी प्राचीन और रहस्यात्मक है। यहाँ कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो कठोर तपस्या और तांत्रिक विधि के जरिए अलौकिक शक्तियां हासिल करने का दावा करते हैं। अघोरी साधु ऐसी जगहों पर साधना करते हैं जहाँ आम इंसान जाने से भी डरते हैं। कहते हैं कि कुछ तांत्रिक ऐसे मंत्र जानते हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी पलट सकते हैं। मध्यकालीन यूरोप के समय विच हंट्स का एक डरावना दौर शुरू हो गया था। चर्च के लोगों ने विचक्राफ्ट को एक शैतानी ताकत बता दिया। हर जगह ऐसे लोगों की तलाश होने लगी जो काला जादू का ज्ञान रखते थे। विच ट्रायल्स में हजारों लोगों को या तो मार दिया गया या जिंदा जला दिया गया। क्या साइंस इसे समझा सकती है? मॉडर्न साइंस काला जादू के असर को साइकोलॉजी, हैल्यूसिनेशन और मास हिस्टीरिया से जोड़ती है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि कई दफा लोग अपनी मानसिक हालात की वजह से अजीब चीजें महसूस करते हैं। पैरासाइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस का साइंटिफिक तौर पर एनालिसिस करती है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो समझना जरूरी है। कई ऐसे केस हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं मगर उनका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अब तक नहीं मिला है। जैसे कि द बेल विच, ये बात 1817 की है। अमेरिका की एक ऐसी फैमिली की कहानी जिसे एक इनविजिबल फोर्स ने परेशान किया था। ये फोर्स इतनी पावरफुल थी कि इसने घर के मेंबर्स से बात तक की। आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला कि ये हेल्यूसिनेशन था या कोई सुपरनैचुरल ताकत। इसके बाद द हेक्सम हेड्स 1972 इंग्लैंड, दो छोटी मूर्तियां जो जमीन से मिली और उनके मिलने के बाद घर के लोगों के साथ अजीब हादसे होने लगे। साइंटिस्ट्स ने इनका डीएनए टेस्ट किया मगर कुछ भी समझ नहीं आया। इसके अलावा द टनाकू एक्सोर्सिज्म 2005 रोमानिया, एक लड़की जिसे अलेजिडली एक शैतानी ताकत ने कंट्रोल कर लिया था, उसका एक्सोर्सिज्म किया गया मगर उसके अंजाम ने पूरे यूरोप को हिला दिया। लेकिन अगर हम कुरान और इस्लाम की बात करें तो सिहर यानी जादू का सबसे पुराना जिक्र वहीं होता है जब अल्लाह ने हजरत मूसा को फिरौन के जादूगरों के खिलाफ एक मौजिजा दिया था। फिरौन के जादूगर अपनी रस्सी को सांप बनाने का नजर का धोखा देते थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा की असली लाठी एक असली सांप बन गई और उनका जादू खा गई। इस्लामिक तालीमात के मुताबिक सिहर यानी काला जादू एक हकीकत है जिसका कुरान में भी जिक्र मिलता है। सूरह अल बकराह की आयत नंबर 102 में काले जादू का जिक्र आता है। इसमें बताया गया है कि लोग उस जादू के पीछे चले गए जो शयातीन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में फैलाया था। इसके अलावा हारूत और मारूत नाम के दो फरिश्ते लोगों की आजमाइश के लिए जादू सिखाते थे। ये फरिश्ते किसी को भी जादू सिखाने से पहले यह जरूर कहते थे, हम सिर्फ तुम्हारी आजमाइश के लिए हैं, इसमें मत पड़ना। मगर लोग फिर भी इस फितने का शिकार हो गए। ये लोग ऐसे जादू सीखने लगे जो पति पत्नी के दरमियान फासला डालने का सबब बनता।
काला जादू असल में एक ऐसा अमल है जो शैतानी ताकतों और जिन्नात की मदद से किया जाता है। इसमें किसी शख्स को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह अमल हराम है और इस्लाम में इसका अंजाम सिर्फ तबाही और कुफ्र है। इस्लाम में काले जादू को सिर्फ मना ही नहीं किया गया बल्कि इसे एक बड़ा गुनाह करार दिया गया है। हजरत मोहम्मद ने भी काले जादू से पनाह मांगने की तलकीन फरमाई है। सहीह अहादीस के मुताबिक जादू करना या करवाना सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत में भी तबाही का सबब बनता है। क्या आपको पता है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में ऐसे हजारों केस सामने आए हैं जहां लोगों ने काले जादू का असर महसूस किया है? चलिए कुछ ऐसे वाकयात की बात करते हैं जो अब तक एक रहस्य बने हुए हैं। मेक्सिको, विचक्राफ्ट कैपिटल, जहां लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। मेक्सिको का एक छोटा सा गांव कैटेमैको, जिसे दुनिया भर में विचक्राफ्ट कैपिटल कहा जाता है। यहाँ हर साल एक ब्लैक मैजिक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें दुनिया भर से जादू टोना और काला जादू करने वाले लोग शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ जो होता है वो समझना मुश्किल है। कहा जाता है कि जो लोग यहाँ आते हैं उनके चेहरे धीरे धीरे बदलने लगते हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और कुछ लोग बिना किसी वजह के हवा में उछलने लगते हैं। साइंटिस्ट्स ने यहाँ एक्सपेरिमेंट्स किए लेकिन आज तक इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सका। भारत के राजस्थान में एक जगह है जिसे भानगढ़ किला के नाम से जाना जाता है, जो सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक ऐसे राज का घर है जिसे साइंस भी समझने में नाकाम रही है। कहा जाता है कि एक तांत्रिक ने यहाँ एक रानी पर काला जादू करना चाहा था लेकिन उल्टा उसकी ही मौत हो गई। मरने से पहले उसने पूरा शहर शापित कर दिया और तब से यहाँ रात के वक्त कोई नहीं जा सकता। ये जगह इतनी अजीब है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ रात में दाखिल होने से मना कर दिया है। आखिर अगर ये सिर्फ एक कहानी होती तो सरकार ने रात के वक्त यहाँ आना क्यों मना किया? अफ्रीका के कुछ इलाकों में वूडू मैजिक काफी मशहूर है। यहाँ के लोग काले जादू के जरिए लोगों के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। कहा जाता है कि यहाँ ऐसे तांत्रिक हैं जो इंसान को बिना हाथ लगाए मार सकते हैं। वूडू डॉल्स का इस्तेमाल ये लोग किसी इंसान को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अगर किसी का नाम लेकर उसके रूप की गुड़िया बनाई जाए और उसे छुरी से मारा जाए तो असली इंसान को भी उसी जगह दर्द महसूस होता है। साइंस के लिए ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि वूडू मैजिक एक हकीकत है जो सिर्फ समझने वालों के लिए खुलती है। इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक अगर किसी शख्स पर ब्लैक मैजिक का असर हो तो उसकी कुछ खास निशानियां होती हैं, जैसे बिना वजह डिप्रेशन या एंजाइटी होना, अचानक बेहद उदासी या अजीब डर महसूस करना, खौफनाक ख्वाब देखना, सपनों में सांप, अजीब शक्ल वाले मखलूकात या कब्रिस्तान देखना, बेवजह घर में झगड़े, शादीशुदा जिंदगी का अजाब बन जाना, बिना वजह बिजनेस या नौकरी में हर वक्त नुकसान उठाना, किसी भी मेडिकल वजह के बिना लगातार बीमार रहना। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बीमारी या डिप्रेशन ब्लैक मैजिक की वजह से हो। इसका पता लगाने के लिए किसी ऑथेंटिक इस्लामिक स्कॉलर की मदद लेना बेहतरीन तरीका है। इस्लाम में काले जादू का इलाज सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करने में है। रुक़्याह एक शरई तरीका है जिसमें कुरान की कुछ खास आयात पढ़ने से इंसान को इसके असरात से निजात मिलती है। सूरा अल फलक, सूरा अन्नास, दोनों सूरा नबी पर भी जादू के असरात दूर करने के लिए नाजिल हुई थीं। सूरा अल बकरा, सूरा अल फलक, सूरा अन्नास और आयतुल कुर्सी का रोजाना तिलावत करना इस फितने से हिफाजत का बेहतरीन तरीका है। लेकिन एक बात तय है, चाहे काला जादू सच हो या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका यकीन और ईमान है। अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें तो कोई भी बुरी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।